केबल के पास जो है ट्विस्टेड पेयर केबल और कॉमनली यूज़ किया जाने वाला केबल है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ टाइप ऑफ केबल मेड बाय पुटिंग टू सेपरेट insulated wire together in a twisted pattern and running them parallel to each other. This type of cable is widely used in different kinds of data and voice infrastructure, also in LAN and telephone cabling. Twisted pair cable can avoid a certain level of electromagnetic interference यानी कि क्रॉस टॉक। अब ये डेफिनेशन हमें क्या बताता है? ये डेफिनेशन बताता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली दो सेपरेट इंसुलेटेड वायर को हम लोग ट्विस्टेड पैटर्न में पैरेलल रन कराते हैं और इससे हम एक ट्विस्टेड पेयर केबल बना देते हैं। और ये जनरली वॉइस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है जैसे कि लैन और टेलीफोनिक नेटवर्क में। और ट्विस्टेड पेयर केबल कुछ लेवल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को जो है रोकता है, अवॉइड करता है। और हमारे पास दो टाइप की ट्विस्टेड पेयर केबल्स अवेलेबल हैं। पहला है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा है शील्डेड। और इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका ये फॉइल टाइप शील्डिंग, जिसकी मदद से ये क्रॉस टॉक को कुछ अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर सकता है, राइट। और ये है एक बेसिक यूटीपी केबल का डिज़ाइन। ये कॉपर वायर और उसके ऊपर इंसुलेशन पॉलीएथिलीन का, और उसके बाद ये आपका क्रॉस जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, और ये रिप कॉर्ड और यूजुअली प्लास्टिक फाइबर के थ्रेड्स होते हैं ये, और ये आउटर जैकेट जो इसके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये शील्डिंग एल्यूमिनियम फॉइल की शील्डिंग जो है ये ट्विस्ट शील्डेड पेयर केबल्स में एक्स्ट्रा होती हैं, जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन का काम करती हैं और ईएमआई या क्रॉस टॉक से भी बचाती हैं। तो हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने 3 कैटेगरीज को लिया है, तो हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। और सबसे पहले हम देखते हैं एथरनेट स्टैंडर्ड। जैसा कि मैंने आपको कोएक्सियल केबल में बताया था, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1000 यानी कि 1000 Mbps, बेस मतलब बेस बैंड, और टी मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल। और कैट 6 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम 1000 बेस TX, और कैट 6A को जब हम देखते हैं तो 10G बेस T। अब 10G बेस T में 10 का मतलब है 10 Gbps और बेस बैंड, और T वही केबल का मैक्सिमम लेंथ। लेकिन जब आप 10 Gbps के लिए इस स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, इस कैटेगरी को यूज़ करते हैं, तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर के आसपास होगी, क्योंकि आपको 10 Gbps का स्पीड तभी अचीव कर सकते हैं जब आप केबल को अप टू 50 मीटर तक यूज़ करें, राइट। तो अब मैक्सिमम स्पीड को वो देख लेते हैं। कैट 5E और कैट 6 दोनों का मैक्सिमम जो स्पीड है वो 1 Gbps है। कैट 6A जो है इसका एडवांस वर्जन है जो 10 Gbps तक सपोर्ट कर सकता है। अब ये बैंडविड्थ देख लेते हैं। कैट 5E का जो बैंडविड्थ है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का है, और कैट 6 250 मेगाहर्ट्ज़, वैसे ही कैट 6A 500 मेगाहर्ट्ज़। इन सब में सबसे ज़्यादा सुपीरियर यही है। और नंबर ऑफ़ वायर्स यूजुअली आपको कम पेयर की केबल भी मिल सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 4 पेयर का स्टैंडर्ड होता है। तो 4 पेयर्स 8 वायर्स सब में सेम होता है इन सब में। और मैक्सिमम लेंथ की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 मीटर्स हम थ्योरेटिकली कहते हैं, लेकिन जब हम फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पर 85 to 90 मीटर को हम लोग रूट में इंस्टॉल करते हैं, और बाकी जो 10 मीटर है उनमें से 5 मीटर दोनों टर्मिनेशन एंड के लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं, राइट। तो सेम केस हमारे साथ होता है कैट 6 में भी, और वैसे ही कैट 6A का 100 Mbps। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको 10 Gbps का जो है बैंडविड्थ अचीव करना है, जो स्पीड अचीव करना है, उसके लिए आपको 50 मीटर तक ही इस केबल को यूज़ करना होता है। अब लेटर E और A का मतलब, जैसे कि कैट 5 कैटेगरी E जो है उसका मतलब है एनहांस्ड, मतलब ये 5 का एनहांस्ड वर्जन है। और उसी तरीके से कैट 6A में जो A का मतलब है वो ऑगमेंटेड, मतलब कि सुपीरियर। इसका मतलब ये है कि कैट 6 से कैट 6A सुपीरियर है।